नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, पहले के दो वीडियो में मैंने आपको जोड़ और घटाव बताया है। अभी मैं आपको गुणा बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुणा को हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। इसका साइन क्या होता है? ऐसे होता है गुणा का साइन, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है आदमी कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल बोलचाल में आदमी क्या कहता है कि जो है 10 का 4 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? फिर गुणा। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, बेसिक चीजें पे आते हैं कि कैसे हम गुणा करते हैं। पहले मैं एक संख्या का गुणा बताता हूं, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। जितनी भी बड़ी संख्या होगी सबका गुणा बताऊंगा, और एक बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो अभी से जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि 72 है, इसमें 5 से गुणा कीजिए, ठीक है। 72 को 5 से गुणा कीजिए। दूसरी संख्या जो है 56 है, इसमें 4 से गुणा कीजिए, ठीक। अब कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, 72 को लिख लेंगे ऊपर, नीचे गुणे का साइन लगाया, 5 को लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5 का हम 2 में गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। फिर 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो अभी हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमें कितनी बार जाना है? 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये संख्या मिल गई हमें 10। अब 10, देखिए यहाँ इसके पहले 7 भी है ना, तो 10 को हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे कि इसके इकाई का अंक, 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। ये हो गया आपके इकाई का अंक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इकाई का अंक जो है यहाँ पे लिख लेंगे, 5 एकम 5, 5 दोनों 10, 10 का लिख लिया 0, ठीक है। 0 लिख लिया। ये जो हमारे एक मिला है, इसको हम हासिल के रूप में रख लेंगे, ठीक है। एक हम हासिल रख लेंगे, इकाई का अंक 0 यहाँ पे हमने रख लिया। और फिर 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। 5 का 7 में गुणा करना है, इसका मतलब कि 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चा 25, 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नव 45, और 5 दहा 50, ठीक है। तो अभी हमें 50 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें कितना जरूरत पड़ेगी? 5 सत्ते 35। देखिए 35 ये रहा, 7 बार में आ रहा है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। अब क्या करेंगे कि 35, अब इसके इधर कोई अंक नहीं है ना, तो हम 35 को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे? यहाँ हमारे पास एक हासिल भी है, तो 5 सत्ते 35, और इसमें एक हासिल हमने जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 36। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 36, ठीक है। तो 72 में 5 का गुणा किया तो कितना आ गया? 360। समझ में आ रहा है? पहले हमने 5 का 2 में गुणा करना था, तो हमने क्या करा? 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, इसके इकाई को हमने यहां रखा। क्यों रखा? क्योंकि अभी 2 के इधर एक संख्या 7 बची है, तो हमें 5 का गुणा 7 में भी करना पड़ेगा। पहले समझिए, इकाई का, ये इकाई का अंक है 5, तो पहले इसका गुणा 2 में होगा, और फिर इसका गुणा 7 में होगा। समझ में आया? पहले 5 का गुणा 2 में होगा, फिर 5 का गुणा 7 में होगा। तो 5 का हमने 2 में गुणा किया, यानी कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कितना आया? 10। अब 10 का हम 10 यहाँ पे नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 2 के इधर अभी 7 है, अभी 5 का गुणा 7 में भी होना है। तो जब तक हम लास्ट अंक पे नहीं पहुंचेंगे, अगर जैसे 2 अंकों की संख्या, 10 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। अगर कोई संख्या आती है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? उसका इकाई का अंक रखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 0। 0 यहाँ रख लिया, और जो यहाँ पे दहाई का अंक है, ये हमारे पास क्या हो गया? हासिल। अब फिर 5 का गुणा करेंगे 7 में, यानी कि 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 है। अब 7 के इधर कुछ नहीं है, तो 35 को हम 35 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक हासिल बचा था, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, तो 35 और 1 36,
36 को हमने लिख दिया यहाँ पे, तो 360 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 56 का गुणा करना है 4 में, 56 का गुणा करना है 4 में, तो 56 को ऊपर लिखा, नीचे लिख दिया 4 को। अब देखिए 4 का पहले हम 6 में गुणा करेंगे। गुणा कैसे होता है? इकाई का इकाई में, पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसी 4 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, 4 का 6 में गुणा कर लेंगे। गुणा करने का मतलब क्या है कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36 और 4 दहा में 40। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है ये लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप समझे अच्छी तरीके से। 4 का 6 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। ठीक है, 24 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, 24 के यहाँ 24 लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 6 के इधर 5 है, तो 4 का गुणा 5 में भी करना है, तो नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 24 का यहाँ ले लेंगे 4, 24 का ले लिया हमने 4। अब ठीक है, 24 का 4 लिया, तो 4 के बगल में क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, हासिल हो गया। अब हासिल हम अपने पास रखेंगे, 24 में से 4 इकाई का अंक हमने यहाँ पे रख लिया, 2 हमारे पास हासिल बच गया, हासिल हम अपने पास रखेंगे। अब 4 का फिर गुणा करेंगे 5 में पहले, तो 4 का 5 में गुणा करने का मतलब 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 आ गया, 4 पंजे 20। अब 20 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये हासिल भी 2 बचा है, तो इसमें 2 हासिल को जोड़ देंगे, 20 और 2 22। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 224। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक 360, दूसरा आ गया 224। ठीक है, चलिए तो मैं आपको और सवाल बताता हूं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, देखिए अब दूसरा सवाल देखिए। अभी तक मैंने आपको 1 अंक का बताया था, अब 2 अंक का बताता हूं। जैसे मैं ये कहता हूं कि 26 है, इसका गुणा करना है 15 से। ठीक है, 15 से गुणा करना है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी संख्या है 76, इसमें गुणा करना है आपको 37 से। ठीक, 37 से गुणा करना है। क्या करेंगे, 26 को पहले ऊपर लिख लिए, गुणा का साइन लगाएंगे, यहां लिख दिया नीचे 15, और यहाँ पे लाइन एक खींच लेंगे। ठीक है, तो अब गुणा करने का पहले तरीका समझिए, होता क्या है। जो नीचे वाली हमने संख्या ली है, तो क्या करेंगे कि इसका पहले इकाई का अंक यानी कि 5 का गुणा करेंगे 6 में, फिर 5 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, एक बार पहले 5 का गुणा करेंगे 6 में, फिर 5 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा कि 1 का फिर गुणा करेंगे 6 में, और फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में। समझ में आया? एक बार पहले 5 का गुणा 6, फिर 2, फिर 1 का गुणा 6, फिर 2। तो इसे आसान समझिए, 26 में फिर गुणा करना है कितना, 15 से। तो अब करके देखिए, 5 का 6 में गुणा करेंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 6 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्के 30 आएगा। अब 30 में क्या है, हम 30 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 30 का हम 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 के 2 इधर, 6 के बगल में 2 है, तो अभी हम 30 नहीं लिखेंगे। तो 5 छक्के 30, 30 का हो गया 0, और 30 में हमें हासिल कितना मिलेगा, 3। 30 हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो 30 में अगर हमने 0 यहाँ पे लिख दिया, तो हासिल हमारे पास क्या है, 3। अब क्या करेंगे, 5 का फिर 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 5 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ लिखेंगे हम 13। ठीक, यहाँ लिख लिया हम 13। अभी ये गुणा खत्म नहीं हुआ है, अभी और करना है। क्या करेंगे, अब 1 का गुणा 6 में करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे। ठीक, तो 1 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 1 छक्के 6। लेकिन 6 को हम लिखेंगे कहाँ, देखिए अब जब ने हम पहले 5 का इसमें गुणा किया, तो यहां से लिखना चालू किया था, फिर 5 के बगल में 1 आए ना, 1 यहाँ पे आ गए, हमने 1 अंक छोड़ के यहां से गुणा चालू किया है,
तो हम भी क्या करेंगे कि इस अंक को छोड़ देंगे और यहां से लिखना चालू करेंगे। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। 1 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 6। इस अंक को छोड़ देंगे क्योंकि हम एक अंक इधर आके गुणा कर रहे हैं, तो इस अंक को भी छोड़ के हम एक अंक यहां से लिखना चालू करेंगे। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, हासिल कोई बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 6 तो 6 ही है बस, उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 आ गया, और फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। ये ऊपर जो मिल गई और नीचे जो मिल गया, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0, 0 के नीचे कुछ है नहीं है तो 0। अब 3 और 6 आमने सामने है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और फिर 1 और 2 दोनों मिलके हो जाएंगे 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 390, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, ऊपर क्या है 76, इसको गुणा करना है कितना से, 37 से। समझ में आ रहा है गुणा, बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, एकदम आराम से बता रहा हूं, बेसिक लेवल से बता रहा हूं, और हर चीज में बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं आपको, तो आप बड़े आराम से समझिए। और वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यही वाला बात होगा यहाँ पे, 7 का गुणा पहले 6 में फिर 7 में, फिर 3 का गुणा 6 में फिर 7 में। तो करते हैं पहले गुणा, 7 का 6 में गुणा करेंगे, यानी कि 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 7 छक्के क्या होता है 42। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल अब जब आप समझ गए हैं कि कैसे होता है, तो हर बार यहाँ पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, और हर बार पहाड़ा एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 7 छक्के 42 होता है। 42 का हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 के बगल में 7 है, अभी और गुणा करना है, तो 42 का 2 लिख लिया, हासिल कितना बचा। अब 42 तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 42 का हमने 2 यहाँ पे लिख लिया, तो हासिल क्या बचा 4। 4 को अपने पास रखिए, और फिर 7 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 सत्ते क्या होता है 49। 49 होता है, लेकिन हम 49 को यहाँ लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, उसमें 4 और जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हासिल बचा हुआ है। तब 49 में 4 और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 और 4 53। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 53, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। तो 49 और 4 कितना हो गया 53। अब ठीक है, अब 3 का गुणा करेंगे 6 में, क्योंकि पहले इनका इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, फिर 3 का गुणा करेंगे 6 में, फिर 3 का 7 में, ठीक है। तो अब 3 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक्के 18। 18 का हम क्या लिखेंगे 8, 3 छक्के होता है 18, 18 का 8 लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे, हम एक अंक इधर आके गुणा कर रहे हैं, तो इस अंक को भी छोड़ के हम एक अंक यहाँ लिखेंगे, तो 8 को जो हम लिखेंगे 3 के सामने, इसके नीचे, ठीक है। हासिल क्या बचा 1, 1 को अपने पास रखिए। 3 का फिर 7 में गुणा करेंगे, तो 3 सत्ते 21, और 21 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, और इन दोनों संख्याएं जो मिली हुई है इनको जोड़ दीजिए आपस में। 2 के नीचे कुछ है नहीं है, तो 2 हो जाएगा। 3 और 8 जोड़ेंगे, आमने सामने है, 3 8 11। 11 का क्या करेंगे हम 1 लिख लेंगे, 11 का 11 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी इधर संख्या जोड़ने के लिए बाकी है। तो 3 और 8 11 हो गया, 11 का 1 हासिल बचा हमारे पास 1। अब 5 और 2 7, और 1 यहाँ का हासिल 8, ठीक है, यहाँ कोई हासिल नहीं मिलेगा। अब 2 को ऐसे लिख देंगे 2, यानी कि आंसर हो गया 2812, ठीक है, 2812। समझ में आ रहा है। चलिए अब और सवाल कराते हैं हम आपको। अब देखिए, चलिए 1 2 अंकों की संख्याओं का और गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जो है 3 अंकों पे चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 25 है, इसको गुणा करना है हमें 76 से, यहाँ क्या है 87 है, इसको गुणा करना है हमें 48 से, ठीक है। आपको गुणा करने में सबसे बेसिक चीज तो होती है, उसको आपको पहाड़ा याद रखना होता है। पहाड़ा देखिए, आप नॉर्मली 1 से 20 तक आदमी याद रखता है, लेकिन अगर आप 10 तक भी याद रखेंगे ना, तो आपका गुणा हो जाएगा आसानी से, ठीक है। क्योंकि 10 में हमारा 0 आता है, तो कहीं हम 10 का गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे। लेकिन आप जो है 20 तक पहाड़ा याद रखिए, 20 तक पहाड़ा याद रखने से आपका कैलकुलेशन जो होगा बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, फिर एक तरीका और बताऊंगा
कि आपके 20, 22, 25 तक गुणा याद रखने का फायदा क्या होगा। ठीक है, वो कैसे करूंगा करते हैं और कैलकुलेशन तेज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा कीजिए, सब सिंपल, थोड़ा सा यहाँ पे जो है तेज कीजिए। 6 का 5 में गुणा किए 30, 30 का हो गया 0, हासिल क्या आया 3, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और हासिल 3 मिला के 12 3 15। ठीक है, अब यहां तक ये कंप्लीट हो गया 6 का। अब 7 का गुणा कीजिए, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, 35 का 5 लिख लेंगे इस अंक को छोड़ के, 35 का 5 हासिल बच गया 3, और 7 का फिर 2 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 3 जोड़ देंगे हासिल वाला, तो 14 और 3 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 7 8 और 1 हासिल मिलकर 9 और 1 का यहाँ हो गया 1, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 1900 आ गया। दूसरा देखिए, 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 56, 8 7 56, 56 का लिख लेंगे 6, हासिल आया 5, 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 28 64 और 64 यहाँ हासिल बचा था 5, तो 64 में 5 जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे 56 आया था तो 56 का 6 हमने यहाँ लिख लिया, हासिल क्या बचा 5, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 और ये हासिल यहाँ पे जोड़ देंगे तो 64 और 5 69, तो यहाँ लिख लेंगे हम 69। ठीक है, 69। अब देखिए 4 का 7 में गुणा कीजिए, 4 7 28, 28 का लिखेंगे 8, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 28 का 8 हासिल 2, 4 8 है 32, 32 और 2 34। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 6, 9 और 8 मिलके 17, 17 का 7 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, हासिल फिर 1 3 और 1 हासिल मिलके 4। ठीक है, इतना हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे मैं बताता हूं आपको कि आपको पहाड़ा याद रखने से क्या फायदा होने वाला है। पहाड़ा याद रखने से क्या फायदा होने वाला है 20 तक। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई सी भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि 75 में आप जो है 13 का गुणा कीजिए और जो है 87 में आप जो है 18 का गुणा कीजिए। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 2 बार में यहाँ पे 2 स्टेप में गुणा करेंगे, 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो 2 स्टेप में गुणा करेंगे। लेकिन अगर आपको पहाड़ा इतने का याद है तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट 13 का गुणा 5 में करेंगे। 13 का गुणा एक एक अंक का हम नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट कर देंगे, दोनों अंक को एक साथ लिए 5 से गुणा कर दिए, 13 पंजे 65, 65 का हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5। ठीक है, 13 का पंजे 65, 65 का लिख लिए 5, हासिल क्या बचा 6। अब 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 7 91 और 6 97। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये होता है आपके पहाड़ा याद रखने का फायदा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे कीजिए, 18 का 7 में गुणा कीजिए, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, तो 126 ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ समझिए और इंटरेस्टिंग बात है, 18 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 126, 126 में हम बस 6 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 126 में बस 6 को हम यहाँ लिख लिए, हमारे पास हासिल क्या बचा, 12 बच गया हमारे पास हासिल। ठीक है, एक अंक को छोड़ के जो भी बचेगा वो सारा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ 126 का 6 लिख लिया, हासिल क्या बचा 12। अब 18 का 8 में गुणा कीजिए, 18 8 144 और 144 में 12 को जोड़ दीजिए, 144 में ये 12 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 1 5 और 1 156। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 156, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 156 लिख दीजिए। तो आपको यहाँ 2 स्टेप में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 20 तक ही, आप चाहें तो 25 50 जहां तक भी याद है आपको उतने अंकों का अगर गुणा करना पड़ा तो आप एक स्टेप में गुणा कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा याद है तो, नहीं याद है तो आप फिर 8 का पहले गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे, ऐसे 2 स्टेप में हो जाएगा। अगर आपको पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। और ये कब करना होता है, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे आपको या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन तेज करना होता है, क्योंकि वहां अगर कैलकुलेशन आप तेज नहीं करेंगे तो आप जो है 2 4 10 सवालों में ही पूरा टाइम खा जाएंगे, इसलिए वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी से जो है आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए और जो है पहाड़ा कम से कम 20 या 25 तक याद होना चाहिए। ठीक है, 25 तक कर लेंगे तो और बढ़िया है, कम से कम 20 तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, 3 अंकों का गुणा करते हैं हम लोग।
चलिए देखते हैं। जो मैं कहता हूं कि एक है 148, पहली संख्या 148 और इसमें गुणा कीजिए आप 457 से। 148 में 457 से गुणा करना है, कैसे करेंगे? दूसरा 907 में गुणा करना है आपको 503 से, इसका गुणा कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए मिलके करते हैं और बड़ी आसानी से करेंगे। अब क्या करेंगे? वही सिंपल रूल है, गुणा का रूल ही यही होता है कि पहली संख्या उठाइए नीचे का, इसके एक एक सब में गुणा कर दीजिए, पहले 7 का 8 में, फिर 4 में, फिर 1 में, ऐसे गुणा कीजिए। फिर 5 का 8 में, 4 में, 1 में, फिर 4 का 8 में, 4 में, 1 में, इस तरीके से गुणा करेंगे। ठीक, तो अब चलिए यहां से शुरू करते हैं। 7 का 8 में गुणा किए तो 56, 56 का क्या लिखेंगे? 6, हासिल क्या बचा? 5। 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 और 5 हासिल जो यहाँ था जुड़ेगा तो 33 और 33 का लिख देंगे 3, फिर हासिल बचा 3। 7 का 1 में गुणा किए तो 7 और हासिल यहाँ का 3 जो मिलकर हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां तक ये पूरा हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे 8 में, 5 8 40, 40 का हम 0 लिखेंगे कि कहां लिखेंगे? एक अंक छोड़ के इधर आए हैं तो यहां से अब लिखेंगे 5 8 40 का 0। ठीक है, हासिल आया 4। 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20, 5 चौका 20, 20 और 4 24, 24 का 4, हासिल यहाँ पे बचेगा 2। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, 5 एकम 5 और 2 यहाँ का हासिल मिलकर हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 4 का गुणा कीजिए, 4 और 8 32, 32 को हम 2 लिखेंगे लेकिन कहां लिखेंगे? अब देखिए इस अंक से यहां से चालू किए थे, अब इसके बाएं तरफ आ गए तो यहां से भी बाएं तरफ आएंगे, एक अंक छोड़ देंगे तो 4 8 32, 32 का 2, अब लिखेंगे इस 0 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 4 8 32, 32 का 2, हासिल बचा 3, 4 चौका 16 और 3 19, 19 के 9, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। हम इनको जोड़ दीजिए, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6, 3 और 0 3, 4 और 2 और यहाँ पे 0 है, 0 4 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6। यहाँ देखिए 1 7 8 और 9 17, 17 का 7, हासिल 1 और 5 और 1 यहाँ का हासिल जो है 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी अपने यार दोस्त हैं, जो भी जिनको भी इसकी जरूरत है उन्हें शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, गुणा कैसे करेंगे। 3 का पहले 7 में, जैसे मैंने यहाँ बताया, एक एक अंकों का ऊपर के यहाँ का इसका तीनों में गुणा करेंगे, फिर इसका तीनों में, फिर इसका तीनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 7 21, 21 का हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1, हासिल क्या आएगा 2। 21 को हम लिखते हैं 2 1 लिखते हैं, तो जो भी इकाई का अंक है इसको तो हमने यहां लिख दिया, लेकिन उसके बगल में जो बचा वो हमारा हासिल हो गया। ठीक है, तो 3 का 7 में गुणा किया तो 21, 21 का 1, हासिल आ गया 2। अब 3 का 0 में गुणा करेंगे, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा होता है, पूरा मतलब किसी भी संख्या A to Z किसी भी संख्या का 0 में गुणा होगा तो उसका मान आएगा 0। तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ का हासिल, तो 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2। ठीक है, अब 3 का फिर 9 में गुणा कीजिए, 3 9 में 27, 27 का हम यहाँ 27 ही लिख देंगे क्योंकि 9 के बगल में कोई अंक नहीं है। अब 0 का देखिए 7 में गुणा करेंगे, 0 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 का 7 में गुणा करेंगे तो 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 का 9 में गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा कीजिए 7 में, यहां तक तो हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे 7 में, 5 7 35, 35 को लिखेंगे 5, लेकिन कहां लिखेंगे? अब एक अंक छोड़ के इधर आए हैं तो इसको भी छोड़ के हम इधर आएंगे, 5 7 35 का 5 हम यहां लिखेंगे, हासिल 3। 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, और 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 45, 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 45। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप गुणा कीजिए ना तो अंकों को बड़ा मतलब तरीके से लिखिए, एक दूसरे के सामने आना चाहिए ताकि आपको जोड़ में
दिक्कत ना आए। नहीं तो अगर आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसके सामने है कि नहीं है, और आप जो है उल्टा सीधा जोड़ देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने लिखा गया है तो हमें पता है कि किसको किस में जोड़ना है। अगर यही हम थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते तो पता ही नहीं चलता किसका किस में जोड़ना है, तो हम जो है जोड़ेंगे तो गलती हो सकता है। इसलिए जब भी आप गुणा कीजिए तो अंकों को बड़ा तरीके से लिखिए, एक दूसरे के सामने। ऊपर वाला जो लिख लिया ठीक उसके सामने नीचे वाला, ये इसके सामने आएगा, ये इसके सामने, एक इसके सामने, ठीक ऐसे लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी जोड़ने में। अब देखिए एक के नीचे कुछ भी नहीं है, एक, दो के नीचे 0 है, दोनों मिलकर हो जाएगा 2, 7 के नीचे 0 और 5, 7 5 12 का 2 हासिल आएगा 1, ठीक है। 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5 और एक यहाँ का हासिल हो जाएगा 6, ठीक है। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 और ये 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से जो है हम और भी बड़े से बड़े गुणों को कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका गुणा हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 7 अंक, 10 अंक, जितने भी अंकों का हो उतने अंकों का हम गुणा इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो चलिए एक मैं और सवाल करता हूं, उसके बाद मैं आपको 2 और सवाल दूंगा करने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, 4876, इसमें गुणा करना है हमें 7554 से। अब ये 4 अंकों का हो गया, ठीक है। लेकिन इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। एक उठाइए, इन चारों में गुणा कीजिए, इसका चारों में, फिर चारों में ऐसे, फिर इसका चारों में, ठीक है, सिंपल। 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24, 24 का हो गया 4, हासिल आ गया 2। 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 28, 28 में इसका हासिल 2 जोड़ेंगे तो 30, और 30 का यहाँ लिख लेंगे 0, हासिल बचेगा 3। 4 का 8 में गुणा कीजिए 12, 12 और यहाँ का 3 हासिल मिलकर 15, 15 का लिखेंगे 5, हासिल आएगा 1। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, 16 में एक यहाँ का हासिल जोड़ेंगे तो 17, और 17 का आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 17, क्योंकि 4 के बगल में कोई भी अंक नहीं है। इसी प्रकार 5 का कीजिए, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 30, 30 का लिखेंगे 0, एक अंक इधर आए तो एक अंक यहाँ से भी छोड़ देंगे, 5 छक्के 30 का 0, हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, हासिल फिर 3, 5 अठे 40 और 3 यहाँ का हासिल 43, हासिल अब 4, 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है। अब देखिए 0 का गुणा कीजिए, तो आप 0 जब भी नीचे आ जाए ना, आप क्या करिए, ऊपर 4 अंक है, 4 0 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो 0 का 4 0 लगा लीजिए। अब एक अंक यहाँ छोड़ दीजिए, 0 0 0 0, ऊपर 4 अंक है ना, तो 0 का चारों में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 4 0 यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि ऊपर 4 अंक दिए हुए हैं। अब ठीक, अब 7 का फिर गुणा करेंगे 6 में, 7 छक्के 42, 42 का हम करेंगे 2। अब देखिए यहाँ से इधर आए तो एक अंक इसको भी छोड़ देंगे, 7 छक्के 42 का 2, हासिल आया 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, 53 का 3, हासिल आया 5, 7 वाटे 56 और यहाँ का हासिल 5, 56 5 61, 61 का 1, अब हासिल आया 6, 7 चौका 28 और 6 34, 34 का यहाँ लिख लेंगे 34, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, सबका जोड़िए, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4, 0 और 0 मिलके 0, 5 8 13 और 0, तो 5 8 13 का 3, हासिल 1, 7 3 10 और 2 12 और एक हासिल मिलके फिर 13, 13 का 3, हासिल 1, 1 और 4 5 और 3 8 और एक यहाँ का हासिल 9, यहाँ कोई हासिल नहीं बचेगा, 2 और 1 3, ठीक है, ये 4 और ये 3, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए 2 सवाल मैं आपको देता हूं, ये आप कीजिएगा, करके मुझे जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। 756 गुणा करना है आपको 109 से। अब दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरा सवाल है 3487 में गुणा करना है 6740 से, ठीक है। तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, ठीक है। वीडियो
अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे जरूरी बात कि जिनको भी जरूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।